बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन के टेस्ट में जो सबसे पहला टेस्ट होता है दोस्तों वो होता है इंटेलिजेंस के वर्बल और नॉन वर्बल पार्ट का। दोस्तों इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड इंटेलिजेंस के वर्बल और नॉन वर्बल एमसीक्यूज फुल कंसेप्ट के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने लगा हूं। दोस्तों जितनी भी कैटेगरीज के सवाल आप लोगों के टेस्ट में आते हैं सभी कैटेगरीज के मोस्ट रिपीटेड सवाल दोस्तों इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस करूंगा। तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो जॉब के रिलेटेड आप लोगों तक पर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों पहला सवाल है इंसर्ट द मिसिंग नंबर। दोस्तों देखें यहाँ पे 8 3 नीचे 15 आ गया, यहाँ पे 6 2 नीचे 12 आ गया, यहाँ पे 9 3 और यहाँ पे कौन सा आएगा हिस्सा नीचे हमें इन ऑप्शन में से बताना था। दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। दोस्तों देखें 8 को अगर 3 से ज़रब किया जाए तो कितना आता है 24 आता है। 24 में से अगर 9 को नफ़ी किया जाए तो जवाब कितना आता है 15 आता है। तो इसी तरह ही दोस्तों यहाँ पे 15 आया है। इसी तरह दोस्तों देखें 6 को अगर 2 से ज़रब किया जाए तो दोस्तों कितना आता है 12 आता है। दोस्तों इसमें हो क्या रहा है दोस्तों यहाँ पे ज़रब भी हो रहा है और नफ़ी 9 हो रहा है, मतलब कि 9 नफ़ी किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ ज़रब हो रहा है और आगे जाके भी ज़रब होगा और नीचे नफ़ी होगा, इस तरह मतलब एक सीरीज चल रही है। तो देखें यहाँ पे दोस्तों 9 को अगर 3 से ज़रब करेंगे 9 तिया 27 आएगा। 27 में से अगर 9 को नफ़ी करें तो कितना आता है 18 आता है। और तो ऑप्शन में हमें 18 ए ऑप्शन पे मिल रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है इज टू एज, यानी पहली शक्ल से दूसरी शक्ल बनती है, तीसरी से चौथी शक्ल कौन सी बनेगी नीचे ऑप्शन में से हमें बताना था। दोस्तों देखें पहली शक्ल में देखें दोस्तों 4 बॉक्स हैं और आपस में अटैच है। तो इससे जो अगली शक्ल बनी उसमें क्या हुआ, एक तो ये जो बॉक्स है ये डबल हो गए, मतलब एक से 2 बॉक्स हो गए सभी, और उसमें और दूसरा इसमें क्या हुआ कि ये अलग अलग बॉक्स हो गए और अलग अलग बॉक्स हुए और बीच में उन्होंने 2 लाइनें भी लगा दी, ऊपर से नीचे भी और लेफ्ट से राइट तरफ भी बीच में लाइनें भी लगा दी। तो दोस्तों इससे जो अगली शक्ल बनेगी उसमें क्या होगा, उसमें एक तो इसमें भी इस सर्कल में भी दोस्तों 4 मतलब कि 4 इसके पार्ट हैं। तो दोस्तों देखें इसमें क्या होगा, एक तो ये जो बॉक्स है ये जो पार्ट इसके हैं ये अलग अलग हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें मतलब कि लाइनें होंगी ऊपर से नीचे भी और लेफ्ट से राइट की तरफ भी। तो दोस्तों ये जो हमें जवाब मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें ए ऑप्शन पे मिल रहा है। ए ऑप्शन पे एक तो ये डबल हो गया और दूसरा बीच में 2 लाइनें हैं। तो यहाँ पे फिल किया हुआ ये तो हो नहीं सकता, और दोस्तों यहाँ पे एक लाइन है ये भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे 3 4 लाइनें हैं और ये भी नहीं हो सकता। लिहाजा जो हमारा राइट आंसर दोस्तों वो है ए ऑप्शन। उम्मीद है इस सवाल की भी आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है ये भी इसी तरह देखें इस टू एज वाला ही सवाल है। पहली शक्ल से दूसरी, तीसरी से चौथी शक्ल कौन सी बनेगी नीचे ऑप्शन में से हमें बताना था। दोस्तों देखें पहली शक्ल को देखें, इसमें क्या हुआ, इसके भी 4 पार्ट हैं और एक जो ऊपर वाला पार्ट है दोस्तों वो फिल किया हुआ है, बाकी खाली है। इससे जो अगली शक्ल बनी उसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ दोस्तों कि जो ऊपर वाला पार्ट पहली शक्ल में फिल था उसको यहाँ पे खाली छोड़ दिया और इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला पार्ट यानी जो ये वाला पार्ट है वो अगली शक्ल में जाकर उन्होंने फिल कर दिया। इसी तरह दोस्तों देखें इस शक्ल से हमें अगला जवाब तलाश करना है दोस्तों, वो कैसे करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखें ये शक्ल यहाँ पे मतलब है कि ये हिस्सा फिल किया हुआ है, तो इससे जो अगला हिस्सा फिल होगा दोस्तों ये हिस्सा फिल होगा, ये कहाँ पे हमें मिल रहा है दोस्तों, ये हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों इसमें 2 शक्लें फिल हैं, ये भी नहीं हो सकता। इसमें मतलब है कि जो ये शक्ल फिल है ये भी नहीं हो सकती दोस्तों, तो ये भी नहीं हो सकता, यही हमारा राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है इस सवाल को देखें दोस्तों, पहली शक्ल में दोस्तों एक बड़ा बॉक्स है, नीचे एक ट्रायंगल है और नीचे एक छोटा बॉक्स है। इससे जो अगली शक्ल दोस्तों बनी है उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेंजिंग की थोड़ी सी। एक तो इस बॉक्स में आगे जाकर उन्होंने लाइनें लगा दी, दूसरे नंबर पे उन्होंने छोटे बॉक्स में भी लाइनें लगा दी और बीच में जो ट्रायंगल है इसका मुंह मतलब है कि ऊपर की तरफ था पहली शक्ल में, दूसरी शक्ल में उन्होंने मुंह नीचे की तरफ कर दिया। तो एक तो लाइनें लगा दी, एक इसका मुंह ऊपर की तरफ है इसका मुंह नीचे की तरफ करके फिल कर दिया, और साथ उन्होंने 2 ट्रायंगल जिनका मुंह ऊपर की तरफ है उनको एक सर्कल में बंद कर दिया। तो इसी तरह दोस्तों इस शक्ल से अगली शक्ल कौन सी बनेगी नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो दोस्तों देखें अगर पहली शक्ल को देखें इसमें दोस्तों जो हमारा जवाब होगा उसमें लाइनें होंगी और नीचे वाली शक्ल में भी लाइनें होंगी और ये जो बॉक्स है ये फिल होगा। अच्छा तो साइडों पे भी दोस्तों बॉक्स होगा और उसको सर्कल से ढका हुआ होगा। तो दोस्तों ये हमें जो जवाब मिल रहा है दोस्तों ये हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, देखें ये जवाब जो हमें यहाँ बी ऑप्शन पे मिल रहा है दोस्तों। वो कैसे, तो यहाँ पे एक तो ये इसमें मतलब है कि लाइनें होनी चाहिए, लाइनें इस ऊपर वाले यहाँ भी लाइनें और नीचे वाले में भी लाइनें होनी चाहिए और बॉक्स भरा हुआ होना चाहिए, और दूसरा ये जो बॉक्स है इस ये ढका हुआ भी होना चाहिए सर्कल से, क्योंकि यहाँ भी सर्कल से ढका हुआ था। तो जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वो यही हो सकता है। इसको देखें तो इसमें उन्होंने यहाँ पे जो सर्कल को मतलब बॉक्स के अंदर ढक दिया है, तो ये हमारा मतलब है कि गलत होगा, ये भी गलत होगा। इसको देखें ये भी गलत होगा, इसकी जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो उसका मुंह नीचे की तरफ कर दिया, हालांकि ऊपर की तरफ यहाँ पे होना
होना चाहिए था। तो ये भी गलत है, इसमें उन्होंने फिल नहीं किया, ये जो बॉक्स है ये फिल नहीं किया, लिहाजा जो हमारा राइट आंसर दोस्तों वो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, इस सवाल को देखें कि इसमें भी दोस्तों पहली शक्ल में 4 हिस्से हैं और ऊपर वाला मतलब एक हिस्सा फिल है। अगली शक्ल में दोस्तों क्या हुआ, 2 हिस्से फिल हो गए, यानी आधा हिस्सा उन्होंने फिल कर दिया। आगे जाके दोस्तों सर्कल का उन्होंने पूरा मतलब है कि पूरा ही फिल कर दिया। तो इसी तरह दोस्तों अगली जो सीरीज शुरू होती है दोस्तों, इसमें एक बॉक्स है और इसके 4 हिस्से हैं, इसका एक हिस्सा फिल है, बाकी खाली है। आगे जाके दोस्तों इसके 2 हिस्से फिल हो गए, यानी आधा हिस्सा उन्होंने फिल कर दिया। तो दोस्तों जो अगली शक्ल बनेगी यहाँ से दोस्तों जो अगली शक्ल बनेगी वो क्या होगा, उसमें पूरा बॉक्स फिल होगा। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है दोस्तों, ये मतलब है कि यहाँ पे पैटर्न मतलब है कि मिस है, नीचे हमें ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, यहाँ में से बताना है कौन सा राइट मतलब है कि पैटर्न इसमें रखें, ये कौन सा बॉक्स इसमें रखें तो वो फिट हो जाए बिल्कुल सही तरह, मतलब है कि उसमें बैठ जाए। तो दोस्तों देखिए इसको सबसे पहले हम इस तरह लाइन लगा के चेक करते हैं कि इसमें किस तरह की तरतीब है। दोस्तों ये तो हमारा हो नहीं सकता, आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा, ऊपर से उन्होंने थोड़ा छोड़ा हुआ है और दूसरे नंबर पर ये जो बीच में जो लाइन आ रही है ये बहुत ज़्यादा मतलब है कि राइट साइड पर है। तो इसको देखें यहाँ भी बीच में लाइन जो है वो राइट साइड पे, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। इसमें देखें यहाँ भी जो लाइन है ये वाली जो लाइन है ये भी राइट साइड पे है, लिहाजा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है जिस तरह हमें यहाँ पे मतलब उन्होंने मिस किया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने पैटर्न गायब किया हुआ है दोस्तों। इस बॉक्स को अगर इस यहाँ पे रखें तो बिल्कुल सही फिट बैठेगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, ये 9 इमेज वाला दोस्तों सवाल है। यहाँ पे एक जो इमेज है वो मिस है, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सी इमेज यहाँ पे आनी चाहिए। दोस्तों देखें 9 इमेज वाला सवाल 2-3 तरह के आते हैं। एक तो 9 इमेज के जो सवाल आता है उसका सबका लिंक आपस में होता है, और कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं जो इसी तरह के जो जिनका लिंक सिर्फ 3 शक्लों से होता है। इन 3 का आपस में लिंक है, इनका आपस में लिंक है और इनका आपस में लिंक है। तो दोस्तों ये आप लोगों ने ज़हन में रखना होगा कि 9 इमेज का इकट्ठा भी लिंक होगा और 3 शक्लों का भी लिंक होता है। दोस्तों देखें इस सवाल को देखें, अगर पहली लाइन को देखें, इसमें ऊपर वाले जो 4 मतलब है कि जो सर्कल हैं, जो दायरे हैं वो खाली हैं और नीचे जो 2 बॉक्स हैं वो भरे हुए हैं। दोस्तों इस सवाल को आप लोगों ने गौर से समझना है। तो आगे जाके दोस्तों यहाँ पे 4 जो दायरे हैं वो खाली हैं, यहाँ पे 3 हो गए, और नीचे जो यहाँ पे जो बॉक्स 2 थे वो मतलब है कि 3 हो गए, यानी जो खाली हैं वो आगे जाके कम हो रहे हैं, जो बॉक्स भरे हुए हैं फिल किए हुए हैं वो आगे जाके ज़्यादा हो रहे हैं। इसी तरह दोस्तों जो अनफिल हैं दोस्तों वो आगे जाके 2 हो गए, और नीचे अगर देखें बॉक्स 3 थे आगे जाके 4 हो गए। आप लोगों को उम्मीद है कि कंसेप्ट की समझ आ रही होगी। नेक्स्ट दोस्तों इस लाइन को देखें तो इसमें क्या हुआ, ऊपर जो अनफिल है सर्कल वो आगे जाके 3 है तो आगे जाके 2 हो गया, आगे जाके 1 हो गया। नीचे दोस्तों बॉक्स को देखें, बॉक्स यहाँ पे 1 है, आगे 2, आगे 3। यहाँ पे इसमें दोस्तों कंसेप्ट ये चल रहा है कि ये जो खाली सर्कल हैं, जो दायरे हैं, ये आगे जाके कम हो रहे हैं और जो नीचे भरे हुए होते हैं बॉक्स वो आगे जाके ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब है कि एक एक में इजाफा होता जाता है। तो इसी तरह दोस्तों इस लाइन को देखें तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे 2 बॉक्स हैं और 2 खाली यानी अनफिल सर्कल है, नीचे बॉक्स नहीं है। आगे जाके दोस्तों 1 हो गया और नीचे दोस्तों 1 बॉक्स भी आ गया। आगे जाके दोस्तों यहाँ पे जो सर्कल है वो खत्म हो जाएगा, मतलब है कि जो अनफिल है सर्कल, जो खाली सर्कल है दायरा है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो बॉक्स 1 है यहाँ आगे जाके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो 2 हैं ये हमें कहाँ पे मिल रहे हैं दोस्तों, ये 4 नंबर ऑप्शन पे मिल रहे हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, ये भी 9 इमेज वाला सवाल है दोस्तों। तो ये सवाल थोड़ा सा आसान है दोस्तों। पहली शक्ल को देखें दोस्तों, इसमें एक पत्ती है जिसकी 3 डंडियाँ हैं, 1 2 3। तो 3 से दोस्तों आगे यहाँ पे 3 है तो आगे जाके 2 होगी, नीचे वाले उन्होंने डंडी खत्म कर दी, आगे जाके सिर्फ बीच में 1 डंडी रह गई। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ज़्यादा से मतलब है कि ज़्यादा से थोड़े थोड़े होते गए हैं। अगर दोस्तों दूसरी लाइन को देखें, इसमें 2 पत्तियाँ यहाँ के 3 होगी और आगे जाके 4 होगी। तो आप लोगों को कंसेप्ट की समझ आ रही होगी। देखें दोस्तों तो नीचे वाले इसको हम हल करते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन है, जो जवाब आना चाहिए नीचे ऑप्शन में से वो कौन सा सही है वो हम देखते हैं इसे समझने के साथ। दोस्तों देखिए पहली शक्ल को देखें दोस्तों, उन्होंने एक इस तरह की मतलब है कि इस तरह की शक्ल बनाई हुई है। अगली शक्ल को दोस्तों देखें, उसमें क्या ऊपर वाला हिस्सा उन्होंने मोड़ दिया। यहाँ पे जो शक्ल आएगी दोस्तों उसका नीचे वाला हिस्सा भी मुड़ा होगा, यानी जो ये शक्ल है ये हमारी बन जाएगी। पहली शक्ल में दोस्तों ऊपर वाला या नीचे वाला हिस्सा कोई नहीं मुड़ा, आगे जाके ऊपर वाला हिस्सा उन्होंने मोड़ दिया, तो इस शक्ल में जाके वो नीचे वाला हिस्सा भी मोड़ देंगे। यही हमारा मतलब है कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, इस सवाल को दोस्तों थोड़ा सा समझना आप लोगों ने कि पहली शक्ल से दूसरी शक्ल, तीसरी से चौथी कौन सी बनेगी, यही बताना है इस सवाल में दोस्तों। इस सवाल पहली शक्ल को देखें, बॉक्स में एक दोस्तों तीर है, तीर का जो रुख है दोस्तों वो है राइट साइड पे। आगे जाके दोस्तों जो तीर है उसका जो रुख है वो बॉटम साइड यानी नीचे वाली साइड पे चला गया। तो इसी तरह दोस्तों इस तीर को देख के आगे जवाब बताना है दोस्तों। इसका जो तीर का मुंह है दोस्तों वो है लेफ्ट साइड पे, तो आगे जाके दोस्तों कहाँ पे होगा दोस्तों, आगे जाके ये मतलब है कि नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन पे हमें नीचे की तरफ मिल रहा है। तो दोस्तों वो क्यों कि ऊपर की तरफ भी जा सकता है, लेकिन देखें दोस्तों यहाँ इस कंसेप्ट को समझना है। पहले से दूसरी शक्ल से बनी है तो इसी तरह ही हमें अगला कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। दोस्तों नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे नीचे आ गया दूसरी शक्ल में, यहाँ पे दोस्तों तीसरी शक्ल में लेफ्ट साइड पे है, तो आगे जाके कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ होगा।
तो बी ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, इस सवाल को तो देखें दोस्तों। इस सवाल से पहले आप लोगों को बता दूं कि क्लॉक की भी आप लोगों को समझ होनी चाहिए, यानी घड़ी पे आप लोगों को टाइम देखना आना चाहिए कि 12 किधर होता है, 6 किधर होता है, 3, 9, 1, 2, 5, इस सब का आप लोगों को पता होना चाहिए। और राइट साइड पे जो डायरेक्शन होती है उसे हम बोलते हैं क्लॉक वाइज, और जो लेफ्ट साइड पे उसे बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। इस चीज़ का आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए नॉन वर्बल में। तो दोस्तों देखें, पहली शक्ल को देखें दोस्तों, क्लॉक की मदद से हम इस सवाल को हम क्लॉक के बगैर भी समझ सकते हैं, लेकिन क्लॉक की मदद से इजीली समझ में आ जाता है। दोस्तों देखें, पहली शक्ल में जो बीच में ये एक शक्ल है दोस्तों, ये पेंसिल ही समझ लें इसे। इसका जो रुख है दोस्तों वो घड़ी के हिसाब से देखें दोस्तों तो पूरे 3 बजे पे है। इससे जो अगली शक्ल बनी, इसमें इसका रुख किधर आ गया दोस्तों, इसका रुख मतलब है कि आ गया राइट साइड पे बॉटम वाले कोने में, जहाँ पे तकरीबन 4-5 के बीच में टाइम होता है, यानी 5 यहाँ पे 5 बजे हैं, 3 से आगे 5, यानी 2 घंटे का सफ़र हो गया। तो अब इससे जो अगली शक्ल बनेगी, क्यों दोस्तों पहली से दूसरी, पहली में 3 घड़ी के हिसाब से 3 बजे पे है, अगली पे 5 पे चला गया। तो इस शक्ल को देख के हमें आगे जवाब बताना है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों देखें कि ये 6 पे है, घड़ी के हिसाब से 6 बजे पे है, आगे जाके कहाँ पे होगा, 2 घंटों का सफ़र करेगा, यानी 8 पे चला जाएगा। तो 8 कहाँ पे बजते हैं दोस्तों, 8 बजते हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि बी ऑप्शन पे जहाँ पे इसका मुँह है, यहाँ पे ही मतलब है कि 7:30 8 बजते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों दूसरे तरीके हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि दोस्तों देखें, पहली शक्ल को इसका जो मुँह है, जो पेंसिल का मुँह है वो लेफ्ट साइड पे है, आगे जाके दोस्तों मतलब अगली शक्ल में क्या हुआ, कोने में चला गया, नीचे वाली साइड पे, राइट साइड पे, नीचे वाली साइड पे चला गया। तो इस तरह दोस्तों इसका जो मुंह है दोस्तों वो देखें नीचे की तरफ है, तो इसका मुंह मतलब है कि यहाँ पे चले जाएगा अगली साइड पे, तो यहाँ पे ही अगली साइड पे है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होता है हर तरीके से। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, तो इस सवाल में दोस्तों देखें, पहले एक बॉक्स है बड़ा सा, इससे जो आगे एक छोटा बॉक्स बन गया। तो आगे जाके दोस्तों क्या हुआ कि जो बड़ा बॉक्स है, बड़ा बॉक्स रख दिया उन्होंने, और दूसरा जो छोटा बॉक्स है उसके बीच में रख के ये तीसरे नंबर पे शक्ल उन्होंने बना दी। यानी ये 3 का आपस में कनेक्शन है, और ये जो अगली 3 शक्लें इनका आपस में कनेक्शन होगा। और यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा जवाब आएगा, यहाँ पे हमें बताना है नीचे ऑप्शन में से। दोस्तों अगर हम इसका कंसेप्ट समझेंगे पहले वाले हिस्से का, तो दूसरे हिस्से का हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ कि ये जो बॉक्स है आगे जाके उन्होंने रख दिया, और जो छोटा बॉक्स है उसके बीच में रख के ये तीसरी शक्ल बना दी, तीसरी वाली। तो इसी तरह दोस्तों देखें, यहाँ पे एक सर्कल है, तो सर्कल बड़ा सर्कल है दोस्तों, आगे जाके मतलब आप लोगों को पता होगा यहाँ पे बड़े बॉक्स से छोटा बॉक्स बना था, यहाँ से बड़े सर्कल से छोटा मतलब एक सर्कल यानी छोटा दायरा बनेगा, आगे जाके बड़े सर्कल में छोटा सर्कल आ जाएगा। तो लिहाजा जो यहाँ पे छोटा सर्कल हमारा जवाब आएगा, तो ए ऑप्शन हमारा राइट